नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम जम्मू कश्मीर लोकतंत्र की मजबूती की प्रतिबद्धता। दरअसल केंद्र सरकार ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में वो चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस बात को स्पष्ट किया था और अब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर केंद्र सरकार ने इसे दोहराया है। आर्टिकल 370 से संबंधित सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शांति स्थापना और कानून व्यवस्था के मामले में जम्मू कश्मीर एक नई इबारत लिख रहा है। आतंक की घटनाओं में भारी कमी आई है और वो जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव कराने को तैयार है। वोटर लिस्ट करीब करीब तैयार हो चुकी है और राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग इस बारे में फैसला लेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि 3 चुनाव अभी होने बाकी है। पहले पंचायत चुनाव होंगे, फिर म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होंगे और उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। और जहां तक जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का सवाल है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती। तो इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ों को गहरा किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है और किस तरह से सरकार प्रतिबद्ध है इस पूरी जो कवायद है उसको पूरा करने के लिए, चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर आदिश सी अग्रवाला जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ आरती टिक्कू जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो चर्चा की शुरुआत आरती टिक्कू के साथ करते हैं। आरती टिक्कू जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे जो कश्मीर की जिसके बारे में तमाम हलफनामों में कहा जा रहा है और जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 4 वर्षों में कितना बदला है कश्मीर, जमीनी हकीकत क्या है और किस तरह से आप देखते हैं जब सरकार कहती है कि चुनाव कराने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं, कितनी अनुकूल स्थितियां लग रही हैं आपको? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो 2019 5 अगस्त को हुआ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिसीजन लिया, वो एक ऐतिहासिक डिसीजन था। उसकी वजह से कश्मीर का जो इतिहास है पिछले 75 साल का, वो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया, रीसेट हुआ। सारी सिचुएशन जो 1947 से शुरू हुई थी, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने 4 जंग भारत के साथ की कश्मीर के मुद्दे को लेकर, और 370 जो 1950 को, जिसकी वजह से एक सेपरेटिज्म का एक माहौल बन गया कश्मीर में और 2019 तक लगातार रहा, वो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया 2019 में। तो अब हम अगर सिचुएशन ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पे क्या था 2019 से पहले? 2019 से पहले हमने देखा आतंक का जो सबसे भयंकर रूप था। 1990 को हमने देखा कश्मीरी हिंदू जो कश्मीर के मूल निवासी है, उनका नरसंहार हुआ। फिर हमने लगातार देखा कि कश्मीरी मुसलमान बच्चे, नौजवान, बहनें, बेटियां, उन्होंने आतंक का बहुत मैं कहूंगी उन लोगों ने आतंक के बहुत बड़े विक्टिम्स हैं, उन्होंने आतंक सहा। और 2019 तक स्थिति ये हुई थी कि छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ नहीं मालूम था भारत के इतिहास के बारे में, कश्मीर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, वो भी इस आतंक का शिकार हुए। और हमने देखा बच्चे जो है वो सड़कों पे स्टोन पेल्टिंग करते थे, राइटिंग होती थी, और जिस तरह का हमने माहौल देखा 2019 तक, वो बहुत ही भयंकर था जी। लेकिन आज 4 साल हो गए हैं, आज आप देखते नहीं हैं कि कश्मीरी बच्चे सड़कों पे पत्थर उठा रहे। हम देख रहे हैं कश्मीरी बच्चे तिरंगा लेके, मैं 15 अगस्त को वहीं थी, तिरंगा लेके जो मार्टियर्स, जिन लोगों ने पुलिस में, जो कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी मुसलमान नौजवान जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया, उनके बच्चे वो आज झंडा लेके खड़े हैं। आज हम वो नहीं देख रहे हैं। आपको याद होगा जाकिर मूसा, बुरहान वानी के टाइम पे पूरे फ्यूनरल प्रोसेशंस होते थे और जिहाद के नारे लगते थे, आईसिस और पाकिस्तान के नारे लगते थे। आज हम देख रहे हैं बच्चे जो है टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं बच्चे पूरे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो है इंडियन सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी। तो ये जो बदलाव आया है ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। और जहां तक लोकतंत्र की बात है, पंचायत इलेक्शन जो हुए 2018 में, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हुए, उनमें जितना वोटर टर्नआउट रहा वो वाकई ऐतिहासिक था। क्योंकि हमने 1990 से लेकर जो 2018 तक का जो चुनाव देखा, उनमें वोटर टर्नआउट होता नहीं था। 3%, 5%, 6% वोटर टर्नआउट पे ये मुफ्तीज और अब्दुल्ला जो है सरकारें बनाती थी। वो जो सारा जो इन लोगों का इकोसिस्टम है, जो दो फैमिलीज ने बांट के रखा था कश्मीर में अपना पावर सेंटर, वो खत्म हुआ। और आज लोग जो है राहत की सांस ले रहे हैं, नॉर्मल। इनफैक्ट 15 अगस्त को मैंने देखा गांव में और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स पे थे, लोकल टूरिस्ट थे, कश्मीरी बच्चे, कश्मीरी औरतें खुले आम जाके मना रही थी, 15 अगस्त मना रही थी। ये इतना बदलाव है, आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी 15 अगस्त का जो गवर्नमेंट की तरफ से या जी। ये सारी तस्वीरें हमने भी दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को दिखाई हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत सुकून देने वाली, राहत भरी तस्वीरें हैं। और कहीं ना कहीं जब जो 15 अगस्त की तस्वीरें थी वो हम सबको गौरवान्वित करने वाली थी। लाल चौक से लेकर जम्मू कश्मीर के कोने कोने पर तिरंगा लहराया गया। आरती जी, दरअसल हम ये भी समझना चाहते हैं आपसे कि ये जो विपक्ष बार बार कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों को लेकर के उसके मन में शंका है, ये कोरी राजनीति है क्या? क्योंकि लगातार सरकार इसको कई फोरम्स पे कहती रही और सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि विधानसभा चुनाव हो या जो दूसरे चुनाव हो उसको हम कराने के लिए तैयार हैं। देखिए, विधानसभा इलेक्शंस तो होंगे ही। एक प्रोसेस शुरू हुआ 2019 में और उस प्रोसेस के तहत कई सारी जो चेंजेस लानी थी जम्मू कश्मीर में, पहले तो ये कि डीलिमिटेशन कमीशन का जो प्रोसेस था उसमें टाइम लगाना था। उसमें ये भी था कि जम्मू में कश्मीर से जो विस्थापित लोग हुए पिछले 30 साल में आतंक की वजह से, उनके भी वोटिंग राइट्स की बात थी। और 1947 में वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज, दलित जो थे जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, वो सारी चेंजेस जो आई है 2019 से, कई सारे चेंजेस आई है जिसकी वजह से ये जो नए वोटर बेस था जिनको इंक्लूजन नहीं था पहले, वो इंक्लूड हुए। दूसरी बात कि ये जो सबसे बड़ी मांग रख रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस की, ये वही फैमिलीज हैं जिन्होंने कश्मीर में अपनी बहुत ही सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जम्मू कश्मीर को हॉस्टेज बना के रखा था और पावर को लगातार अब्यूज किया। ये उन लोगों की मांग सबसे बड़ी ज्यादा है। आप आम लोगों से पूछे कश्मीर में, वो खुश है कि पंचायत इलेक्शंस हुए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस हुए, क्योंकि अब आम जनता जो है, कई सारे जो आपने याद होगा, कई सारी जो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स आई है कई सारे एक्ट्स में, उसकी वजह से आम पंचायत जो है और पंच जो है, सरपंच जो है, वो एम्पावर हो गए। उनके पास आज पैसा खर्चने को है, डेवलपमेंट करने को, अपने स्पेसिफिक एरिया में क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए ये वो तय करते हैं। लेकिन ये लेजिस्लेटिव असेंबली की जो ये डिमांड कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं जिन्होंने 75 साल कश्मीर में राज किया। वो डेमोक्रेसी नहीं की, लोकतंत्र नहीं किया, उन्होंने अपने घर, अपनी डायनास्टी को प्रमोट किया। ये उनकी परेशानी है। कायदे से बहुत तरीके से स्टेप वाइज लॉजिकल जो प्रोसेस है कि लेजिस्लेटिव चेंजेस आई है, स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बना है, उसमें बड़े सारे इंस्टीट्यूशंस में जो चेंजेस लानी थी वो हुई है। नीचे सतर पे जो डेमोक्रेटाइजेशन होनी चाहिए थी वो हुई है। हमने कई सारा जो फंड्स जो पहले पहुंचते ही नहीं थे लोगों के पास, अब वो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कश्मीर में नहीं होया करता था आज है, सिनेमा जो नहीं होया करता था आज है। हम देख रहे हैं हर किसी सेक्टर में हम डेवलपमेंट देख रहे हैं।
अब ऑब्वियसली आने वाले टाइम में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल अभी भी भारत सरकार के सामने हैं कि जैसे विस्थापित कश्मीरी हिंदू उनको वापस ले जाना। ठीक है, इस विषय पर भी बात करेंगे। फिलहाल जो आर्थिक तरक्की की नई राह पर कश्मीर चला है उसकी तस्वीर आपने एक पेश की और हम लगातार अपने इस स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से कितना बदला है कश्मीर पिछले 4 वर्षों में और किस तरह से आर्थिक तरक्की की भी एक नई राह पर चल रहा है, कानून व्यवस्था कितनी बेहतर हुई है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और एक बार फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर लोकतंत्र की मजबूती की प्रतिबद्धता, आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक और हमारे खास मेहमान डॉक्टर आदिश सी अग्रवाला, जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं और चेयरमैन हैं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के, वो जुड़ गए हैं। डॉक्टर अग्रवाला, बहुत स्वागत है आपका। दरअसल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ और ये समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से जो एक सुनवाई हो रही है संविधान पीठ में 370 को लेकर के, जो भारत सरकार का स्टैंड है, आप उसको किस तरह से देखते हैं कि कितना संविधान सम्मत था 35A और 370 हटाना, और अब उसके बाद सरकार जिस तरह से कह रही है कि वो चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली सही साबित होती हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, जो होम मिनिस्टर ने जो ये लाए पार्लियामेंट में, ये बिल्कुल सही तरीके से लाए। अपोजिशन का काम होता है, कोई भी गवर्नमेंट काम करती है तो उसको अपोज करने का, वो अपने तरीके से अपोज कर रही है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो शायद म्यूट हो गया है, एक बार फिर से चेक करें। जी जी जो हमारी जो सरकार के अटॉर्नी जनरल और ये प्रूव करने में, और मेरा पूरा विश्वास है कि कोर्ट इस चीज को मानेगी कि भारत सरकार का पार्लियामेंट का पूरा अधिकार था जी, और उन्होंने सही तरीके से ये वाला जो है ये किया है, जो 370 का जी, और ये सारा चीज टोटल लीगल तरीके से हुआ। जहां तक है इलेक्शन कराने की, इलेक्शन आज भी जो है ये कहा गया भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार तैयार है इलेक्शन कराने को, सारा काम वहां हो रहा है, वोटर लिस्ट वगैरह बन गई हैं। तो इस तरीके से, परंतु ऑपोजिशन के मिस्टर कपिल सिब्बल ये कहने लगे कि ये कैसा इलेक्शन आप कराना चाहते हैं कि आपने जो है 5-1 जो है वहां के आदमियों को बंद कर रखा है। कपिल सिब्बल साहब को मालूम नहीं है कि जो भी असेंबली के, पार्लियामेंट के या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो बैड एलिमेंट होता है, जो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करता है, जो 10 नंबरी आदमी होते हैं उस शहर के, उनको इलेक्शन के दौरान में उनको बंद कर दिया जाता है, उनके हथियार ले लिए जाते हैं। ये एक सिस्टम है इंडिया का। अगर इस टाइम में हम इन ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट को घूमने देंगे तो वहां पर इलेक्शन सिंसियरिटी से, बिना डर के नहीं हो सकता है। तो उनका ये कहना कि जी इतने आदमी बंद है, ये तो उन्हें नहीं पता कि एक स्टेट में कितने आदमी बंद होते हैं, उस टाइम कितने आदमियों के हथियार जो हैं जमा करा लिए जाते हैं। तो सरकार, परंतु ये जो काम भारत सरकार ने किया, इसमें वहां के जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, जो बाहर की एजेंसीज के पेड काम कर रहे थे, अब उनकी कमर टूट गई है टोटल। परंतु जब कमर टूट जाती है
उसके बाद भी उनके कुछ समर्थक रह जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ डेथ हो जाती है, हम क्रियाक्रम करके आ जाते हैं, 13 दिन तक जी एक उसका वो चलता है। तो अभी ये थोड़ा टाइम जो किसी के मौत हुई है या जिनके आदमी बंद करे गए, जिनको फॉरेन से जो सपोर्ट मिलती थी, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती थी, आज वो बिल्कुल घर से बाहर हो गए एक तरीके के, क्योंकि उनको आराम के खाने की वो आज वो सिस्टम बन गया था। डॉक्टर अग्रवाला एक बात और आज कही गई अदालत पे कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और ये सारी चीजें संविधान सम्मत होंगी। किस तरह से इसको देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कसौटी पर अगर इसको देखा जाए? और दूसरी चीज ये भी हम समझना चाहते हैं कि जो एक जो पिटीशन पड़ी है दूसरी तरफ से जिसकी पैरवी कपिल सिब्बल कर रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं? देखिए, उनका ये कहना कि जी ये गलत है, ये इलेक्शन भारत सरकार ने कभी मना नहीं किया जी। ये आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन करा के आज जो एकदम ऐसे टाइम इलेक्शन करा दें, जो नेशनलिस्ट हैं उनको भी 2 हिस्सों में बांट दें। ये तो जैसे राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस पार्टी में लोकल लेवल पे इलेक्शन करा के उन्होंने अपने पार्टी का, इंदिरा जी ने इलेक्शन बंद करा दिए थे, परंतु राहुल गांधी ने ये इलेक्शन चालू करा दिया, उससे उनकी पार्टी भी 0 बन गई। अब ये चाहते हैं कि जो नेशनलिस्ट हैं वहां पर वो भी 2, 3, 10 हिस्सों में उनको बांट दें। वो चीज अभी ये इमीडिएटली चाहते हैं, इनको वहां इनका नामो निशान नहीं है। अब ये चाहते हैं कि यही आदमी जो नेशनलिस्ट हैं वो वाले लड़ लें आपस में। थोड़ा सा टाइम वहां पर वोट डालने का आदमियों को टाइम मिले, सोचने का टाइम मिले। तो ये वाली चीज भारत सरकार जब टोटल पीस हो जाती है तो उसके अंदर जो है वहां इलेक्शन का एक माहौल होता है। जब पीसफुल सिचुएशन टोटल पीस आप एकदम सप्रेस कर दो, गरम तवे को आपने एकदम पानी डालोगे तो क्या होगा? तो ये चीजें थोड़ा सा जब पीस है, परंतु पीस में भी जो थोड़े से डेड बॉडी जिसके तो थोड़ी चोट लगी हुई होती है तो थोड़ा सा वो नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो ठीक है। थोड़ा टाइम होने पर भारत सरकार प्रतिबंध ये जो है टोटल इलेक्शन कराएगी, पीसफुल इलेक्शन होंगे। और आप ये देखोगे कि पहले जितने % इलेक्शन जब ये पहले की सरकारें थी, जब वहां महबूबादी या ये दूसरी पार्टी के थे, उस टाइम कितनी वोटिंग होती थी और आज कितनी वोटिंग होगी? ठीक है, आप देखो जी बिल्कुल। अभी पंचायत चुनावों में हम देख चुके हैं, अभी आरती टिक्कू जी उसकी चर्चा कर रही थी। आरती टिक्कू जी आपके पास वापस आते हैं। ये जब चुनाव की बात हो रही कि वहां पर सरकार प्रतिबद्ध है चुनाव कराने के लिए, आप बता रही थी कि जमीनी हकीकत कितने तैयार हैं कश्मीर के लोग इन चुनावों में पार्टिसिपेट करने के लिए? देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि आम जनता जो है वो पंचायत इलेक्शंस, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शन से बहुत खुश है, क्योंकि पहली बार ये हुआ है कि उनके जीवन में उनको डायरेक्टली पावर है ये डिसाइड करने के लिए कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या चाहते, किस तरह की डेवलपमेंट चाहते, कहाँ पैसा खर्चना चाहते हैं। ये हमने देखा कि 2019 से पहले जो सरकारें थी वहां पे उनकी करप्शन लेवल्स जो थी, मतलब पूरी कंट्री में नहीं थी। आपको याद होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बराबर स्टेटिस्टिक्स जो आ रहे थे और लगातार जम्मू एंड कश्मीर टॉप करता था करप्शन इंडेक्स पे। वो जब हम देख रहे हैं 2019 के बाद आम जनता जो है, हम नहीं देख रहे हैं कि वो सड़कों पे आ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। अगर उनको वाकई वो मुफ्तीज या अब्दुल्ला चाहते थे, वो चाहते कि उनको वापस पावर में आना चाहिए, तो आप देखते उस तरह के प्रोटेस्ट देखते। अभी ऐसा माहौल नहीं है। माहौल ये है कि लोग जो है वो इस बात से खुश है कि पहली बार वो अपनी तकदीर, अपनी डेवलपमेंट डेस्टिनी वो चुन पा रहे हैं। दूसरी बात कि असेंबली इलेक्शंस होना बिल्कुल होना ही है, वो ऑब्वियस सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले एक नॉर्मल लोकतंत्र नहीं था, एक नॉर्मल डेमोक्रेसी नहीं थी। क्योंकि
1990 से लेकर 2019 तक लगातार पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो आतंक है, आतंक में जो एनवायरनमेंट बना, उसमें नॉर्मल, कहीं पे भी नॉर्मल लोकतंत्र फंक्शन नहीं कर सकता है। दुनिया में कोई भी एग्जाम्पल लेके दीजिए, जब आतंक होता है गोली आपके सर पे होती है। और हमने ये देखा था कि मैंने आपको ये भी कहा, इन स्थितियों को पलटा है, इन स्थितियों को बदला है। आपने खुद बताया कि 2019 के बाद से किस तरह से स्थितियां बदली है। डॉक्टर अग्रवाला, चलते चलते बहुत शॉर्ट में आपका क्लोजिंग कमेंट्स चाहेंगे कि अगर इसको संविधान की कसौटी पर कसा जाए, जो 35A और 370 की बात कही जा रही है और जिस पर बड़ी चर्चा गर्म है सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह से आप देखते हैं इसको? ये चर्चा होना भी बहुत जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालनी बहुत जरूरी थी, ताकि ये ना रहे कि वर्ल्ड में कि जी हिंदुस्तान की सरकार ने इस तरीके से, पार्लियामेंट ने ये कर दिया, ये ताकि जो क्रिटिसिज्म कुछ जगह बाहर जो हमारे एंटी फोर्सेज हैं वो जो प्रोपोगेट कर रहे थे जी, और जो सुप्रीम कोर्ट भी हमारे जितने भी वकील दूसरी तरफ से हैं उनको पूरा एलिगेशन, उनको पूरा आर्गुमेंट करने का टाइम दे रही है, ताकि कोई ये ना कह सके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज सो फेयर एंड द एंटायर दिस 5 जजेस बेंच कि इन्होंने डिसीजन लिया कि हर जो भी वकील जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जो कमिश्नर की तरफ से कर रहे हैं उनको पूरा मौका दिया जाए, ताकि सारे संसार को ये पता चल जाए कि भारत सरकार ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल पॉलिटिकली सही लिया, विद इन देयर राइट लिया। और वहां की तो, और इसके अंदर आप देखोगे कि वे जजेज हैं, सीनियर मोस्ट जजेज हैं, ये नहीं कि जूनियर मोस्ट जजेज को लगा दिया, तो उन जजेज को लगाया है इस बेंच के अंदर, ताकि सारे संसार को ये मैसेज जाए कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है और रूल ऑफ लॉ है। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि ये मैसेज निश्चित तौर पर जाएगा, और संविधान की कसौटी पर जब इस निर्णय को कसा जा रहा है और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं वो काफ़ी कुछ बताने के लिए काफ़ी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए डॉक्टर अग्रवाला, और आरती टिक्कू जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी बात हमारे सामने रखने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जम्मू कश्मीर लोकतंत्र की मजबूती की प्रतिबद्धता, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।